आइए देखें क्या है आज की खबरों में। राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने निगम के पंडित रविशंकर शुक्ल नगर जोन अंतर्गत आने वाले वार्ड क्रमांक 25 में मुख्य अतिथि के रूप में नवनिर्मित सामुदायिक भवन का लोकार्पण व वार्ड क्रमांक 25 में ही अन्य विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। सरयू पारेण द्विज ब्राह्मण समाज के नवनिर्मित सामुदायिक भवन का लोकार्पण करते हुए राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि मुझे अत्यंत खुशी है कि कोरबा में रह रहे सभी समाजों के उनके अपने स्वयं के भवन हों, जहां पर वे अपनी सामाजिक, सांस्कृतिक व सार्वजनिक कार्यक्रमों का आयोजन बिना किसी समस्या के कर सकें। उन्होंने कहा कि मेरा यह संकल्प अब लगभग पूरा हो गया है। सभी समाजों के लिए उनके अपने स्वयं के भवन बन चुके हैं। यदि कोई समाज छूटा होगा तो वे इसकी जानकारी मुझे दे। उनका अपना स्वयं का भवन भी अवश्य बनेगा। राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि ब्राह्मण हमारे लिए सदा पूजनीय हैं। द्विज ब्राह्मण समाज की मांगों को पूरा करते हुए कहा कि हमने हर समाज, हर वर्ग के लोगों द्वारा उनकी मांगों के अनुरूप उनके अपने भवन, उनके अपने सामाजिक कार्यों हेतु प्रदान किए हैं। इसके साथ ही सरयू पारेण द्विज ब्राह्मण समाज के द्वारा मांग की गई कि कोरबा शहर के किसी एक चौक का नाम भगवान परशुराम जी के नाम पर रखे, जिस पर राजस्व मंत्री अग्रवाल ने महापौर राजकिशोर प्रसाद से कहा कि नामकरण की प्रक्रिया को पूर्ण कराएं। राजस्व मंत्री ने समाज की मांग पर सामुदायिक भवन के ऊपर अतिरिक्त भवन व कक्ष निर्माण के लिए 50 लाख रुपए की राशि अपने विधायक मद से भी देने की घोषणा की। वहां पर फर्शीकरण कार्य कराने के लिए महापौर मद से 10 लाख रुपए की राशि देने के लिए निर्देशित किया। आज आप लोगों के इस भवन का उद्घाटन भी हुआ, भूमि पूजन भी हुआ और इसके साथ साथ कुछ जो मांगे आई, जिसमें थी इस भवन के चौक के नामकरण की मांग और इसके साथ साथ जो हमारे साथी वरिष्ठ अधिवक्ता शुक्ला जी ने कहा कि फर्शीकरण, इसमें फर्शीकरण में लागत कितनी आएगी महाराज? 10 लाख। चलिए, फर्शीकरण के लिए 10 लाख रुपए की मैं घोषणा करता हूँ। तो फर्शीकरण का कार्यक्रम जो रहेगा वो महापौर जी के फंड से, और ऊपर का भवन कितने में बनेगा? ऊपर के भवन के लिए 50 लाख रुपए का होगा। आप सबका अब पूर्व महापौर को भी अप्रोच लगवा दिया तो पूर्व महापौर भी है, वर्तमान महापौर भी है, मैं भी हूँ, तो फिर कहाँ छूट जाएगा? ब्राह्मण सदा पूजनीय होता है और हम लोगों के जो पुरखों ने, हमारे माता जी पिताजी ने जो हमको शिक्षा दी और जो हम लोगों ने स्कूल कॉलेज में पढ़ाई की, उन सब से जो ज्ञान मिलता है, तो ब्राह्मण सदा पूजनीय, चाहे वो उम्र में बड़ा हो चाहे छोटा हो। अभी जिस स्कूल में हम लोगों ने शिक्षा ग्रहण की, उस स्कूल को 7 करोड़ रुपए की लागत से 2 मंजिला बना के अभी 4 दिन पहले ही उसका लोकार्पण हुआ है। उसके बाद स्कूल के बाद कमला नेहरू महाविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की, तो कमला नेहरू महाविद्यालय जो आपका पुराने बोलना चाहिए आपका रानी महल बोलते हैं, तो रानी महल में लगता था, लोग उसी में पढ़ाई किए। बाद में तो उसका बहुत सा कंस्ट्रक्शन हुआ है और उस रानी महल में जब कार्यक्रम में मैं गया था कॉलेज में, तो वहाँ ये मांग आई थी कि भाई बहुत से खेल कूद के लिए समस्या जाती है या कॉलेज का विस्तार करना है तो उसके लिए समस्या जाती है, उसमें जमीन की मांग की गई थी। जिसमें मुझे उम्मीद है कि मेरे इसी कार्यकाल में जल्दी से जल्दी उस कॉलेज को 5 एकड़ जमीन आवंटित होगी। इसके साथ साथ विभिन्न समाजों के लिए जहाँ जहाँ भी जो मांग आती है, हम लोग कोशिश करते हैं उसको पूरा करने की। सिर्फ ब्राह्मण समाज ही नहीं, सभी समाजों के सामाजिक भवन बनवाए हैं, जिसमें चाहे कोई भी समाज हो। और मेरा ये खुला ऐलान है कि कोई भी समाज अगर कोरबा को बचा हुआ है तो बता दे, तो निश्चित तौर पर उसका सामाजिक भवन बनवाया जाएगा। अधिकांश हम लोग बनवा चुके हैं, अब तो विस्तार की बारी है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। जिले में सिविल लाइन थाना अंतर्गत CSEB कॉलोनी में चोरी की एक घटना सामने आई है।
जहां अज्ञात चोरों ने NE 131 के मकान का ताला तोड़कर करीब 8 लाख के माल पर हाथ साफ कर दिया है। चोरों ने घर पर मौजूद 2 अलमारियों का ताला तोड़ा और 60,000 रुपए नकदी, 20 तोला वजनी चांदी का हार, करीब 4 लाख रुपए कीमती सोने के जेवरातों की चोरी कर ली। मकान में कल्पना सुब्रमण्यम निवास करती हैं, जो विद्युत गृह स्कूल में शिक्षक के पद पर पदस्थ हैं और अपनी बीमार बेटी से मिलने नागपुर गई हुई हैं। काम वाली 22 सुबह जब घर पहुंची तब चोरी की जानकारी हुई। सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई। पुलिस ने चोरों को पकड़ने डॉग स्क्वाड का भी सहारा लिया। अज्ञात चोरों के खिलाफ अपराध कायम कर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। NE 131 है, मेरी सबसे छोटे में बुआ रहती है, विद्युत गिरी में टीचर की जॉब कर रही थी। उनकी बेटी का तबीयत खराब था तो शनिवार को वो निकली थी नागपुर और कल आने वाली, आज आ जाती बट आज का ट्रेन रद्द था कोचिंग, तो कल आने वाली थी। तो ये रात को करीबन बारिश हो रहा था, रात को 1-1:30 बजे के करीब आसपास यहाँ पे लूट मार हुआ था। सुबह बाई आई थी तो बड़ी बुआ को कॉल करी, बुआ आप आए थे, ताला लगाना भूल गया था करके। तो बुआ बताई मेरा तबीयत खराब, मैं तो आई नहीं हूँ करके। फिर जैसा अचानक हड़बड़ी से जब बुआ आके देखी तो सामान सब बिखरा, सब चोरी हुआ था। 60,000 कैश था और 15 से 20 तोला का चांदी का हार था और क्या बोलते सोने का 3.5-4 लाख के आसपास सामान था। सब लगभग 7.5-8 लाख के आसपास का सामान था। अलमारी को तोड़े हैं, अंदर रूम के अलमारी को तोड़े हैं और पीछे रूम के अलमारी को तोड़े हैं। यहाँ सुबह क्या 108 को 100 में दिए थे सूचना। उसके बाद एक TI सर लोग गए थे यहाँ से, डॉग स्क्वाड को बुलाया गया था बट अब सब लोग अंदर आ गए थे ना, अगल बगल वाले लोग, तो उसमें पकड़ाया नहीं जा सकता करके फिर नहीं लेके आए। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। जिले में सर्वत्र गणेश पूजा का उत्सव मनाया जा रहा है। जगह जगह पंडाल बनाकर भगवान गणेश की स्थापना की गई है। पंडाल को भव्य रूप से सजाया गया है, जिसके लिए विद्युत विभाग से समितियां अनुमति लेकर बिजली का उपयोग कर रहे हैं। विद्युत विभाग के अधिकारी ने बताया कि जिन समितियों द्वारा विधिवत अनुमति नहीं ली गई है, उन पर कार्रवाई की जाएगी एवं विभाग के सदस्य जिले में सतत निगरानी रखे हुए हैं। हाँ, जैसे अब तो हम अपील करते हैं सारे जो गणेश समिति हैं उनसे कि भाई वो नियमानुसार टेम्पररी कनेक्शन जो भी 5 दिन 7 दिन जितने को भी हम लोग बिठाते हिसाब से नियमानुसार लें। अगर वो नहीं लेते हैं नियमानुसार तो उस पर फिर कंपनी अनुसार कार्रवाई 135 के तहत विद्युत चोरी के केस दर्ज किए जाएंगे, जांच करेंगे। न्यूज डेस्क, नमस्ते कोरबा न्यूज। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते। संपर्क करें 7000314479 9827107490। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग PSC में हुए घोटाले को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने ट्रांसपोर्ट नगर CACB चौक से भूपेश सरकार की शव यात्रा निकाली। PSC के चेयरमैन टामन सोनवानी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। युवा मोर्चा ने आरोप लगाया कि PSC चेयरमैन के करीबियों का सिलेक्शन हुआ। बड़े पुलिस अधिकारियों एवं कांग्रेस के करीबी नेताओं के रिश्तेदारों का सिलेक्शन हुआ है। यह बेहद शर्मनाक है। प्रदेश की भूपेश सरकार ने युवाओं के साथ घोर अन्याय किया है। प्रदेश के युवा इस भ्रष्टाचारी कांग्रेस के इस शर्मनाक करतूत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। प्रदेश की भूपेश सरकार हर मोर्चे पर विफल है। बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी, लेकिन किसी को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला। इन्होंने 10 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही थी। यह सब जुमला साबित हुआ। यह सरकार न ही सही तरीके से पुलिस भर्ती कर पाई और न ही शिक्षा कर्मी। युवा बेरोजगार कांग्रेस सरकार के कुशासन का दंश झेल रहे हैं। अजीब हालात प्रदेश में हो गए हैं।
हर वर्ग के लोगों के साथ सरकार छलावा कर रही है। हम युवा मोर्चा के कार्यकर्ता पीएससी में जो जबरदस्त घोटाला हुआ है, पीएससी में मनमानी चली है, पीएससी जो मुर्दे की भांति हो गई है, मुर्दे को आप किसी तरह से प्रभावित कर सकते हैं। प्रदेश की भूपेश बघेल की सरकार पीएससी को मुर्दे की भांति समझ रहे हैं और उनसे कार्य करा रहे हैं। इसलिए प्रदेश व्यापी आंदोलन पीएससी का हम शव यात्रा निकालें। माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष हमारे वरिष्ठ आदिवासी नेता ननकी राम जी ने याचिका दायर की कि जो 18 पात्र व्यक्ति हैं जिनको पात्र बनाया गया है उनको अपात्रता की सूची में लाया जाए। जो मेहनतकश युवा है छत्तीसगढ़ के उनको पात्र श्रेणी में लाया जाए। हम कोरबा के युवाओं के लिए, प्रदेश के जितने भी होनहार युवा हैं उनके लिए सड़क में उतरे हैं, शव यात्रा निकाले हैं। हमारी सड़क की लड़ाई जारी रहेगी। उसके साथ साथ कोरबा में हमें आंदोलन खड़ा कर रहे हैं। यहाँ के विधायक, यहाँ के मंत्री, बहुत सारे प्राइवेट कंपनियां हैं, बहुत सारे ठेका कंपनियां कार्य कर रही हैं। उनसे भी हम मांग करते हैं कि उन्होंने कितने युवाओं के बारे में चिंता किया और ये जो घोटाला हुआ उसके संबंध में क्या संज्ञान लिया। हम युवाओं के हित में आज रोड में खड़े हुए। युवा मोर्चा जिंदाबाद 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 मुर्दाबाद मुर्दाबाद। भूपेश बघेल शर्म करो शर्म करो शर्म। जूता मारो सालों को, पीएससी के दलालों को जूता मारो सालों को। भूपेश तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा के रामपुर क्षेत्र स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रहने वाला एक परिवार बाल बाल बच गया। मरम्मत के अभाव में जर्जर हो चुका मकान का छज्जा भरभरा कर नीचे गिर गया। मलबा किसी के ऊपर नहीं गिरने से सभी ने राहत की सांस ली। हादसे के दौरान परिजनों ने घर के बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। इस घटना के बाद कॉलोनी वासियों में आक्रोश का माहौल देखा जा रहा है, जिन्होंने हाउसिंग बोर्ड प्रबंधन पर कॉलोनी की सुध नहीं लेने का आरोप लगाया है। मैं तो ऐसे भी बीमार हूँ और मेरे को वायरल वाला है, तो फिर अचानक यहाँ पे वो मतलब ऊपर छज्जा से नीचे गिर गया, पूरा सिर्फ टुकड़ा टुकड़ा हो गया। अभी ये 12 बजे के लगभग, 12:30 के लगभग। कोई जनहानि नहीं हुई? नहीं, जनहानि तो नहीं हुआ, नहीं। तो मतलब हो सकता है प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। हाँ, प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। पूरा नगर निगम में हो गया तो पूरा ध्यान देना चाहिए। सफाई के लिए पूरा मेंटेनेंस का ध्यान देना चाहिए, वो सब होना चाहिए। देखा जा रहा है पूरा भवन जर्जर हो चुका है। पूरा भवन जर्जर। हाँ, नहीं, वो तो नगर निगम को करना चाहिए, नगर निगम को। लेकिन नगर निगम की लापरवाही है। हाँ, नगर निगम का लापरवाही। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। मौसम विभाग ने एक दिन पहले ही कोरबा जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया था। बीती रात से रुक रुक कर रिमझिम बारिश होती रही। हालांकि सुबह करीब 7:30 बजे के बाद अचानक तेज मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। मूसलाधार बारिश का दौर करीब 12 बजे तक जारी रहा। इतनी तेज बारिश की वजह से जिले के नदी नालों का जल स्तर बढ़ गया। करतला क्षेत्र के गिनारा नाले का भी जल स्तर बढ़ गया था। मांड नदी के उफान पर आने से कई नाले भी पुल के ऊपर से बहते रहे। गिनारा नाला पुल की ऊंचाई बढ़ाने की मांग लंबे समय से की जाती रही है, लेकिन अब तक पुल का निर्माण नहीं हो सका है। हर साल 2 से 3 बार मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। मार्ग अवरुद्ध होने पर बाइक को पार कराने के लिए स्थानीय लोगों ने मदद की। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।